Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Okay. Anyone having any doubt from the previous lecture? वो बोलो जल्दी. So 19 sum. 19 sum of which exercise बच्चे? So 1G. 1G. Okay. The question is ये मैंने आपको उस दिन तो बताया था, इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है. सर इसमें दो मिसिंग है इंफॉर्मेशन, इसमें दोनों सेट का इंटरसेक्शन भी नहीं दिया है. हाँ, एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है ना. एक तो आपकी मेरे ख्याल से इंग्लिश फ्रेंच दिया हुआ है, फ्रेंच जर्मन दिया हुआ है, लेकिन इंग्लिश जर्मन नहीं दिया हुआ है. ठीक हाँ है, जी सर. ये मिसिंग है. और अगर आप ये कह रहे हो कि वो चीज़ मिसिंग है, इंग्लिश फ्रेंच और जर्मन तीनों का इंटरसेक्शन मिसिंग है, तो वो नहीं है. वो आपका क्वेश्चन है, पार्ट 1 है. तो एक ही चीज़ मिसिंग है, इंग्लिश और Yes sir. जर्मनी का इंटरसेक्शन ये मिसिंग है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है. तो नॉट अडेक्वेट इंफॉर्मेशन इज गिवन, जिसकी वजह से ये हुआ है. इज इट ओके? तो सर इसको आगे मतलब सॉल्व नहीं कर सकते? हाँ, ये सॉल्व बच्चे इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको अधूरी देता हूँ, सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसमें पी ए दे देता हूँ, पी बी दे देता हूँ, ठीक है, पी सी देता ही नहीं हूँ, तो आप तीनों की यूनियन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? अगर मैं आपको 2 या 3 चीजें ही दूंगा और आपको 5-7 चीजें चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है सर इन्होंने बुक में आंसर्स भी Okay, गिवन sir. किए हुए हैं. बच्चे, आंसर गिवन तो किए हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो एक चीज लिखना यहाँ भूल गए हैं. ठीक है, एक इंफॉर्मेशन यहाँ ओके सर. लिखना भूल गए हैं वो. या तो उनको ई इंटरसेक्शन जी गिवन होना चाहिए था, या ई इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट भी गिवन होता, तो भी हम निकाल देते. दोनों में से एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी हमको, और दोनों ही नहीं है. इज इट ओके? यस सर. Yes sir. या तो Yes मतलब sir. ई इंटरसेक्शन जी गिवन होता है, या एक वे होती जिससे हम ई इंटरसेक्शन जी निकाल सकते. तो दोनों ही नहीं है, तो ऑब्वियसली. गुड आफ्टरनून बच्चे. एनी अदर क्वेश्चन बच्चे फ्रॉम दिस एक्सरसाइज? सर हाँ जी, हाँ जी. सर 26 क्वेश्चन है ना, 26 वहाँ पर सर क्वेश्चन. हाँ हाँ जी, हाँ जी. वहाँ पर सर उन्होंने है ना ए और एच की इंटरसेक्शन नहीं दी हुई, ओके. और वो जो नीचे आंसर है ना वो 26 क्वेश्चन का, उसमें ना उन्होंने ए इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट को ना 0 मतलब पुट किया हुआ है, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है. ओके. हाँ तो जी. यस, ये चीज हो सकती है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं फिर कि जो चीज नहीं दी है वो 0 होगी. है ना सर, ऐसे हाँ, एज्यूम कर सकते हैं. वैसे ये अजम्पशन नहीं हो सकती है, हमें क्योंकि उन्होंने नाइजर वाला दिया हुआ है हमें, उन्होंने नहीं नहीं तीनों के नहीं इंटरसेक्शन. बच्चे, एक यूनिवर्सल सेट की और यूनियन की अजम्पशन हम ले सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू द योर ए यूनियन बी यूनियन सी, लेकिन बाकी कोई अजम्पशन नहीं हम ले सकते हैं. बाकी यूनिवर्सल सेट गिवन है, उसमें 100 स्टूडेंट्स लिखा. बेसिकली मैं आपको ये क्वेश्चन 26 क्वेश्चन की आप कह रहे हो, बात कर रहे हो, यस सर. ये करते हैं अभी हम. वेट. ओके सर. तो एक मैं प्रेजेंटेशन खोल देता हूँ. शेयर करता हूँ स्क्रीन. ओके, 26 क्वेश्चन करते हैं. 100 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड, तो ऑब्वियसली एन यू आपका 100 हो गया, ये Yes, सबसे sir. पहली चीज. ठीक है.
आगे आगे उसने बोला है दे हैव टेकन कोर्सेज इन एनी ऑफ 3 एरियाज, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री। तो 45 ने बोला कि सोशियोलॉजी पढ़ते हैं हम, तो सोशियोलॉजी के लिए 45 हो गया। उसके बाद 38 ने बोला एंथ्रोपोलॉजी हम पढ़ते हैं, तो 38 हो गया। देन 21 हिस्ट्री, तो हिस्ट्री वाले भी 21 हो गए। उसके बाद 18 सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोलॉजी 18, 9 सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, तो सोशियोलॉजी और हिस्ट्री वाले 9 हैं, ठीक है। और 4 हिस्ट्री और एंथ्रोलॉजी वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हमें ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। 23 हैड टेकन नो कोर्सेज, तो मतलब ना सोशियोलॉजी, ना एंथ्रोलॉजी और ना ही हिस्ट्री, 23 बच्चे ऐसे हैं। तो तीनों में से एक कोर्स लेने वाला को कितने होंगे? वो होते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस दिस, यानी कि 100 माइनस 23, तो 77। ये भी हमें पता लग गया, अब ये फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है। तो उसने कहा वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम बनाना तो मैंने आपको बताया ही था, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, ठीक। बी उसने बोला है डिटरमाइन वेदर द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन क्लासेस इन एग्जैक्टली वन ऑफ द एरिया। तो वन ऑफ द एरिया के लिए आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा एस ओनली, मतलब एस इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हिस्ट्री कॉम्प्लीमेंट, इसको प्लस करना है आपने, किसके साथ प्लस करना है? एंथ्रोपोलॉजी ओनली, ना ही सोशियोलॉजी ना ही हिस्ट्री, और इसको आगे अपने फर्दर प्लस करना है ना ही सोशियोलॉजी ना ही एंथ्रोपोलॉजी और सिर्फ हिस्ट्री, ठीक है। ये 3 चीजें आपने फाइंड आउट करके ऐड करनी है। इन तीनों के फॉर्मूले आपको पता है, अप्लाई करो। इन तीनों के लिए जो चीजें भी चाहिए वो देखो यहाँ पर गिवन है सारी, एक चीज नहीं गिवन है, वो है ये वाली सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री। इसका फॉर्मूला है जिसके लिए हमें यूनियन चाहिए होती है, तीनों की इंटरसेक्शन सेपरेट सेपरेट चाहिए होती है, और तीनों की इंडिविजुअलिटी में भी नंबर चाहिए होता है। तो सारी इंफॉर्मेशन है, 7 चीजें चाहिए होती हैं और 7 चीजें गिवन है, 3 ये रही 3 ये रही और एक हमने फाइंड आउट कर ली है। तो हमारा ये फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। जितना भी आएगा फाइंड आउट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ 45 प्लस 38 प्लस 21, ये हो जाएगा 104। इनमें से ये माइनस हो जाएंगे, तो आ जाएगा आपका 73 और फिर उसका यहाँ पर 77, ठीक है। 77 से माइनस कर देंगे तो 4 आंसर आ जाएगा आपका, 77 माइनस 73, 4 आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये आपको सेपरेट सेपरेट ये 3 वैल्यूज निकालनी है, इनका फॉर्मूला यूज करके तीनों को ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन तो था नहीं, क्योंकि मिसिंग इंफॉर्मेशन थी नहीं इसमें। तो जिसको डाउट था बच्चे उसको क्लियर है? द स्टूडेंट हु हैड अ डाउट उसको क्लियर है? इसमें बच्चे कुछ मिसिंग नहीं था। सर उन्होंने ये हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी दी थी 4। नहीं 4 हैड टेकन हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड नहीं बच्चा, एंड आगे कुछ नहीं है, वो एंड मतलब बेसिकली अगली स्टेटमेंट के साथ जुड़ने के लिए था। एंड आगे आपको लग रहा होगा कि उसने सोशियोलॉजी मिसप्रिंट हो गया होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। मिसप्रिंट नहीं है वहां कुछ। एंड इज फॉर कंजंक्शन विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है। करें आगे। एक बच्चे आपका क्वेश्चन था 28 तो क्वेश्चन था यस विद द 4 सेट, ठीक। तो पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ, आप इस बारे में तो श्योरिटी रखो कि आपको 4 वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको 4 वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ।
इसके लिए आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है 4 वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कैसे फाइंड आउट करना है। पहले आपको N2, N3, N5 और N7 निकालने हैं, ठीक है। कितने हैं ये? 1 से लेके 2000 के बीच 2 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे? 1000 होंगे। 1000 1 से लेके 2000 3 से डिविजिबल कितने होंगे? 666 और 5 से डिविजिबल 400, 400 ठीक है। और 7 से डिविजिबल 285 285, ठीक है। इज इट ओके? तो ये हमारे पास पहली डिटेल आ गई। अब दूसरी डिटेल 2 इंटरसेक्शन 3, ये फाइंड आउट करना है। 2 इंटरसेक्शन 5, 2 इंटरसेक्शन 7, ठीक। और 2 इंटरसेक्शन, उसके बाद 3 इंटरसेक्शन 5। तो मतलब 2-2 की इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट करनी है। फिर आपने 3-3 की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। और ये निकालना मुश्किल नहीं है, 2 गुना 3 6 होते हैं। तो 6 को 2000 से डिवाइड कर दो। ये हमने कैसे निकाले हैं वो भी मैं बता देता हूँ। बच्चे उसने कहा है 1 से लेके 2000 तक नंबर है, तो कितने नंबर हो गए? 2000 नंबर हो गए आपके। इसको हमने 2 से डिवाइड किया जब, तो 1000 आया, ठीक है। होल नंबर लेना है हमने। जब 3 से डिवाइड किया इसको, जब हमने 3 से डिवाइड किया तो 6 पॉइंट समथिंग आया, हमने होल नंबर ले लिया, ठीक है। सिमिलरली 2 का भी निकालना है तो ऐसे ही निकालना है। 2 गुना 3 6 होते हैं, 6 के साथ डिवाइड कर दो इसको। इज इट ओके? इज इट ओके? फिर 2 गुना 5 होगा, तो 2 गुना 5 बेसिकली हम करते ये है, हम एलसीएम निकालते हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 ही होता है बच्चे। आते हैं ना सबको एलसीएम निकालने? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है। तो कोई नहीं, ये अगर नहीं भी आते हैं तो मैं आपका एक सेपरेट चैप्टर में ये करवा दूंगा। ओके, आगे मूव करें। यस सर। हाँ, जब आपने सारी चीजें निकाल ली होंगी, ऑब्वियसली सारी इन्फॉर्मेशन आपको बस कैलकुलेशन के ऊपर ही है। आपने ये सब सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी, तो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है 2 यूनियन 3 यूनियन 5 यूनियन 7। तो इसका फॉर्मूला अब ये बनेगा, 2 प्लस होगा 3 5 7। इसके बाद आपका एक और चीज प्लस होगी। 2 वाले आपके सारे के सारे जो होंगे वो माइनस होंगे, 3 वाले सारे के सारे प्लस होंगे, और 4 वाले सारे के सारे। ये मैं आपको एक वे बताता हूँ कैसे चलती है। जब बच्चे आपके 2 सेट वाला था, जब आपके 2 सेट वाला था, तो जो 2 वाला होता है ना, मतलब n सेट वाला होता है, तो n वाला हमेशा माइनस में होगा। मतलब जहां जहां 2-2 सेट आ जाएंगे वो माइनस, और उससे एक कम प्लस होगा, वो प्लस होगा, ठीक है। जब आपके 3 सेट वाले थे, जब आपका 3 सेट वाला था, तो ये आपका प्लस हुआ था, इससे नीचे वाले माइनस। तो 3 सेट वाले जो होंगे, जो आपके इवन सेट वाले होंगे, इवन नंबर वाले होंगे सेट, इंटरसेक्शन जो होंगे वो प्लस होंगे। जो आपके ऑड वाले होंगे, ऑड वाले होंगे, उल्टा बोल, एक सेकंड, मैं दोनों फॉर्मूले आपको लिख के बताता हूँ सो दैट कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक ये आपका होता है, और दूसरा होता है ये वाला 3 वाला। इसमें ऑब्वियसली ए भी आता है, साथ में सी आता है। माइनस क्या होते हैं? ठीक है, में माइनस होते हैं आपके,
ए इंटरसेक्शन बी माइनस ये होता है आपका बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ मैं पूरा अब, और प्लस होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो याद रखना जो आपके इवन वाले होते हैं, ठीक, इवन मतलब कि जिसमें 2 सेट होंगे, 4 सेट होंगे या आगे 6 सेट भी होंगे, वो सारे क्या होंगे, माइनस, उनके साथ माइनस सिंबल आएगा। और जो ऑड वाले होंगे, मतलब जिसमें 3 सेट आएंगे या 1 सेट आएगा, 3 सेट आएंगे या 5 सेट आएंगे, उनके साथ हमेशा प्लस लगेगा। ये एक रूल याद रख लो बस, फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एम आई क्लियर विद दिस कि मेरे को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा? वैसे इसको याद रखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ऐसे क्वेश्चन को आपको ख्याल भी नहीं रखना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि हाँ दोबारा बोलूं? सर रिपीट कर। रिपीट में आपको वही कर रहा हूँ। जब आपने यूनियन फाइंड आउट करनी होती है ना, तो आपके ना हर एक कॉम्बिनेशन आ जाता है यूनियन में, 1 सेट वाला भी, 2 सेट वाला भी, 3 सेट वाला भी, और जितने भी सेट्स आपके गिवन होते हैं सारे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। वो या तो प्लस में आते हैं या माइनस में आते हैं। तो जितने भी आपके ऑड नंबर वाले होंगे ना कार्डिनलिटीज, ऑड नंबर ऑफ सेट वाली कार्डिनलिटी होंगी, मतलब जिसमें 1 सेट होगा या 3 सेट होंगे या 5 सेट होंगे, उनके वो प्लस होंगी हमेशा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये 1 सेट वाले प्लस ही है ना सारे, ये देखो, और 3 सेट वाला भी प्लस है। और जैसे ही आपका इवन नंबर वाले आ जाते हैं, जहां 2 सेट आते हैं, जैसे ये ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आ जाता है, वो इवन नंबर वाले सारे क्या होंगे, माइनस होंगे। तो इसका फॉर्मूला अब क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा n2, क्योंकि ये अब ऑड वाले हैं, ये देखो n3 n5 n7 ये प्लस हो गए, इवन वाले अब सारे माइनस होंगे, 2 इंटरसेक्शन 3 2 इंटरसेक्शन 5 2 इंटरसेक्शन 7। ये इवन नंबर ऑफ सेट है ना, 2 वाले हैं। ऐसे ही बच्चे आगे भी आ जाएंगे, 3 इंटरसेक्शन 5 3 इंटरसेक्शन 7 5 इंटरसेक्शन 7, ठीक है। अब 3 सेट वाले जो होंगे, 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 5 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 7 2 इंटरसेक्शन 5, ये सारे प्लस होंगे, ठीक है। 2 इंटरसेक्शन 5 इंटरसेक्शन 7 3 इंटरसेक्शन 5 इंटरसेक्शन 7, और माइनस कौन सा होगा, जिसमें सारे होंगे, 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 5 इंटरसेक्शन 7, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। चलो विद दिस मैं 30 सेकेंड देता हूँ, किसी ने कुछ पूछना हो इसके रिलेटेड, कोई और क्वेश्चन पूछना हो इसके रिलेटेड तो बोलो, फिर नहीं तो हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं आज। सर 27th क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन है थोड़ी सी। 27 क्वेश्चन, डू यू वांट मी टू सॉल्व इट और डू यू Yes, वांट sir. टू मी टू रिमूव योर कंफ्यूजन? चलो सर देखते हैं। इसमें जो यूनियन है ना, 162 आंसर में दिया हुआ है, वो है यूनियन का क्या कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है, वो 162 आंसर दिया हुआ, पर मेरी ना यूनियन 162 अच्छा आंसर आ नहीं रहा आ है। पाया, चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने वैसे ही सॉल्व किया है या कुछ पेक्युलरिटी है तो आप बता देना। पहले उसने बोला है कि 300 नंबर है, 1 से लेके 300 तक इंटीजर है, तो यूनिवर्सल सेट में आपके 300 नंबर आ गए, 300, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय नीदर 3, ठीक। 1 मिनट, अब इसमें क्वेश्चन में है n3 है, एक 5 है और एक 7 है, 3 नंबर दिए हुए हैं।
तो ये तो आप फाइंड आउट कर ही लोगे डिवाइड करके ना 300 के साथ। ये आपका 100 आ जाएगा, इसमें 100 नंबर होंगे, इसमें 60 होंगे और इसमें आपके 42 नंबर होंगे। ठीक है, अब फाइंड आउट करने को उसने जो बोला है वो ये है, हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल नीदर बाय 3 नॉर बाय 5 नॉर बाय 7। मतलब ये उसने पूछा है, ये पूछा है उसने, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 7 कॉम्प्लीमेंट, एक ये उसने पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। इसका फॉर्मूला भी ये होता है बच्चे, इसका फॉर्मूला है यूनिवर्सल सेट से हम माइनस कर देते हैं n3 5 और 7। यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 300, ये हमें फाइंड आउट करना है, हमें ये 3 चीजें दी हुई हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली 3 इंटरसेक्शन 5 भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, 5 इंटरसेक्शन 7 भी आप फाइंड आउट कर सकते हो और 3 इंटरसेक्शन 7 भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। एलसीएम निकाल देना, 3 5 का एलसीएम आता है बच्चे 15, तो यहाँ 20 आ जाएंगे, 5 7 का आता है 35। ठीक है, तो यहाँ 8 आ जाएंगे, 3 7 का होता है 21। ठीक है, तो यहाँ 13, यहाँ पर आ जाएंगे आपके 13 एलिमेंट्स। इज इट ओके? और एक आपको 3 5 और 7 इनका एलसीएम होता है आपका 105, तो इसमें 2 एलिमेंट आ जाएंगे। इज इट ओके? ये सब यूज करके आपका ये आ जाएगा, और जब ये आ जाएगा तो यहाँ पुट करोगे तो ये भी आ जाएगा। इज इट ओके? इज इट ओके? सर यूनियन 162 बच्चे यूनियन 162 आया आपका, कहाँ ये 162 मतलब दिया हुआ है। हाँ जी सर। बच्चे यूनियन नहीं दिया हुआ 162, यू आर रॉन्ग इन दैट। उसने ये 162 दिया हुआ है। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट सर। हाँ, यूनियन ये 162 आया है, मतलब आपका यूनियन आया होगा 138। नो सर, सर, ये- यूनियन 162 आ रहा है। अच्छा, यूनियन यूनियन 1, 162 आ रहा है सर। चलो मैं बताता हूँ। 100, हाँ जी। यस सर। 160, 202 प्लस 2 204, 20 28 और 41, 204 में से 41 गए तो 163 आ रहा है बेसिकली, 163। या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई है? आपने 3 इंटरसेक्शन 14 आना है। 14 आना है, सही है 21 का। सर। 3 इंटरसेक्शन हाँ 7 सॉरी 14 ये रहा। 3 इंटरसेक्शन। ओके, तो 162 बिल्कुल सही। ये 162 आपका ये आएगा और यहाँ 138 आएगा। ठीक है, तो बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसने 162 गलती से यूनियन लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में ये आना था 138, क्योंकि पूछा ये गया है ना, यस सर। पूछा ये गया है, तो कोई नहीं, मिस प्रिंटिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 5 और 7। तो ये फाइंड आउट करना है, 3 बट नॉट 5 एंड 7। ठीक है, तो ऑब्वियसली n3 माइनस n3 इंटरसेक्शन 5 माइनस n3 इंटरसेक्शन 7 प्लस n3 इंटरसेक्शन 5 इंटरसेक्शन 7 आ जाना था आपका आंसर। इसका आंसर आपका आना है 100 माइनस 20 माइनस 8 एंड प्लस 2। ठीक है, तो 126 आपका, सॉरी 100 माइनस 20 माइनस 8 प्लस 2, तो ये आपका आंसर 74। सर माइनस 14 आ 14 रहा है। 3 इंटरसेक्शन 7। ओके सॉरी, 3 8 इंटरसेक्शन 7 इज 14। ओके 14, यस, तो ये आ जाएगा आपका 68। इज इट ओके? इज इट ओके? बिल्कुल। चलो, तो अब खत्म करें चैप्टर, आगे मूव करते हैं। अब आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए हैं अब, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है पार्टीशन, मिनसेट, मैक्सेट और पार्टीशन।
तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं अभी। तो अब इसको बड़े ध्यान, ये सब कुछ अब थ्योरेटिकल है, तो बड़े ध्यान से सुनना। अब पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब समझती हो ना, बंटवारा, डिवीजन करना, ठीक है। तब सेट की डिवीजन करना, कि अगर कोई सेट दिया हुआ है और अगर हमने उसकी पार्टीशन बनानी है, उसकी डिवीजन बनानी है, तो वो कैसे बन सकती है। तो उसने कहा है कि कोई जो हम डिवीजन करेंगे, उसको सेट के एलिमेंट्स की डिवीजन करेंगे, तो उसको पार्टीशन हम कब कह सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके टुकड़े करेंगे सेट के, मान लो 3 टुकड़े किए, 4 टुकड़े किए, जितने भी टुकड़े किए हमने उसको डिवाइड किया, उस डिवीजन की कलेक्शन को हम पार्टीशन कब कहेंगे कि ये सेट की पार्टीशन ही है। तो उसके लिए 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, ये वाली, ये नीचे दी हुई हैं आपको, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टीज जो है, ये सेटिस्फाई अगर करते होंगे वो आपकी जो डिवीजन है, तो उसको हम पार्टीशन बोलेंगे। तो पहली कौन सी आपकी है, उसने बोला है कि जो हम टुकड़े करेंगे, जो हम पार्ट करेंगे, जो हम सबसेट बनाएंगे अपने सेट के, ठीक, उनकी जब हम यूनियन करेंगे सभी की, तो वापस हमारा सेट बन जाना चाहिए ये। मतलब मैं आपको बताता हूँ, लेट से मेरा एक सेट है 1 2 3 और 4। अगर मैं इसके टुकड़े 2 करता हूँ, लेट से 2 टुकड़े में कर देता हूँ मैं इसको, एक मेरे टुकड़ा ले लेता हूँ मैं, ये सेट मेरा ए है, इसके 2 टुकड़े करता हूँ, एक A1 एक A2, और लेट से एक और टुकड़ा कर देता हूँ A3। तो बेसिकली वो क्या कहता है कि पहली प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपने जो टुकड़े किए हैं उनकी जब आप यूनियन करोगे, तो उसका यूनियन का जो रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है, सभी टुकड़ों के। तो अगर मैं 1 2 2 3 और 4 की यूनियन करता हूं, तो 1 2 3 4 सारे आ जाएंगे, है ना। तो सेट ए आपका वापस बन जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी, ये वाली डिवीजन, ये वाली सबसेट सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी वो ये कहता है कि अगर कोई भी 2 जो आपके ये सबसेट हैं, पार्टीशंस हैं, जो खाली नहीं है, उनकी अगर इंटरसेक्शन की जाए आपस में, मतलब A1 की A2 के साथ, A1 की A3 के साथ और A2 की A3 के साथ, तो यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। तो ये सारी की सारी ना फाई आनी चाहिए, सारी की सारी। अगर ये दोनों दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो सबसेट बनाए हुए हैं, ये हमारे सेट की पार्टीशन है। तो 2 चीजें मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जितने भी टुकड़े किए हैं हमने सेट के, जितने भी सबसेट बनाए हमने सेट के, वो सारे के सारे जब उन सभी की यूनियन की जाए, जितने भी हैं सभी की आपस में यूनियन की जाए, तो वापस मेरा सेट बन जाना चाहिए, सेट ए। वो पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जितने भी आपने डिविजन्स किए हैं, जितने भी आपने पार्टीशन किए हैं, जितने भी आपने टुकड़े किए हैं, सबसेट बनाए हैं, उनकी 2 के कॉम्बिनेशन में हम इंटरसेक्शन अगर करें, ठीक है, 2 के कॉम्बिनेशन में, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, हर एक का रिजल्ट फाई आना चाहिए, ठीक है। अगर फाई रिजल्ट नहीं आता है किसी भी एक का, तो दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अगर मैं इसको आपको करके दिखाऊं, वैसे तो A1, जो सेट बनेंगे उसमें सॉरी दोबारा बोलना, बोलो बोलो दोबारा। हर एक सेट में डिफरेंट एलिमेंट होंगे, जैसे सेट 1 में 1 होगा, सेट 2 में 2, सेट 3 में 3, सेट 4 में 4 एलिमेंट, तो फिर दोनों हाँ, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब अगर सपोज मैं ये वाला डिवीजन कंसीडर करता हूँ कि मैंने ऐसे जैसे डिवीजन की हुई है ना, ये डिवीजन की हुई है। अगर देखो मैं यहाँ A इंटरसेक्शन
A1 इंटरसेक्शन A2 करता हूँ तो इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा 2 आएगा, बाकियों का इंटरसेक्शन दोनों का 5 आ जाएगा। तो सभी का इंटरसेक्शन 5 तो नहीं आया, नहीं आया ना, इसका मतलब दूसरी प्रॉपर्टी वायोलेट हो गई है, सेटिस्फाई नहीं हुई है, नॉट सेटिस्फाइड। इसका मतलब सेट ए की पार्टीशन नहीं है ये, A1 A2 A3 is not a partition of set A। लेकिन अभी एक बच्चे ने बोला है कि अगर हम ऐसा कर लें, A1 कर लें, एक सेट में एक सबसेट बना लें जिसमें 2 रख लें, एक सबसेट बना लें जिसमें 3 रख लें, एक सबसेट बना लें जिसमें 4 रख लें, तो ये देखो इन सबकी यूनियन जब हम करेंगे तो 1 2 3 4 वापस ये बन जाएगा, और इनमें कोई कॉमन एलिमेंट भी नहीं है तो सभी की इंटरसेक्शन 5 भी आ जाएगी। तो ये एक वे है करने का, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपको आएंगे वो ऐसे होंगे कि आपको एक सेट दिया होगा और आपको ये पार्टीशन वाले सेट भी दिए होंगे कि ये वाले सेट हैं जिससे हमने पार्टीशन बनाने की कोशिश की है, तो आपने बताना है कि क्या ये पार्टीशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। मतलब बेसिकली आपने चेक करना है कि ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही है। इसमें क्वेश्चन आपको ये नहीं आएगा कि ये सेट दिया हुआ है इसकी पार्टीशन बनाओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, सेट भी दिया होगा और उसने 4 या 3 4 जितने भी सबसेट होंगे सभी दिए होंगे, तो आपने क्या करना है, बेसिकली आपने ये दोनों प्रॉपर्टीज चेक करनी है कि सभी सेट्स जो सबसेट दिए हुए हैं उनकी यूनियन करते हैं तो क्या वो सेट बनता है। अगर बनता है तो आपने कहना है कि पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, फिर आपने दूसरी प्रॉपर्टी चेक करनी है, हर एक 2 सेट की आपने इंटरसेक्शन करनी है, हर एक कॉम्बिनेशन में। किसी भी एक कॉम्बिनेशन में रिजल्ट नॉन एम्प्टी आ गया, 5 नहीं आया, वहीं पे रुक जाना है और कह देना है कि सेकंड प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, और फिर लास्ट में लिख देना है हेंस सबसेट A1 A2 A3 जो भी आपको दिया हुआ है इज नॉट अ पार्टीशन ऑफ सेट ए। लेकिन अगर सारे 5 आ जाते हैं तो आपने लास्ट में लिखना है सेकंड प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, हेंस सेट A1 A2 A3 जितनी भी आपको दिए हुए पार्टीशन सबसेट दिए हुए हैं, आपने लिखना है A1 A2 A3 इज अ पार्टीशन ऑफ सेट ए। क्वेश्चन थ्योरी समझ आई ना बच्चे सभी को, बोलो सभी को समझ में आई? यस सर। ओके, तो पार्टीशन अब बहुत सारी बन सकती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है एक ही पार्टीशन बनेगी आपकी। पार्टीशन बहुत तरीके से अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से पार्टीशन बना सकता है, ठीक। तो आपने अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने आपको बोला है ना, पहली प्रॉपर्टी कैसे चेक करनी है, जितनी भी पार्टीशन दी हुई है आपको, लेट से P1 दी हुई है, P2 दिया हुआ है, P3 दिया हुआ है, P4 दिया हुआ है, सभी की आपने क्या कर देनी है, एक साथ यूनियन कर देनी है, और फिर देखना है रिजल्ट आ रहा है ए कि नहीं आ रहा है। अगर ये बराबर है फिर आपकी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, अगर ये बराबर नहीं है तो आपकी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है। आपने दूसरी प्रॉपर्टी फिर चेक भी नहीं कर रही है, पहली प्रॉपर्टी अगर आपकी गलत हो गई ना दूसरी प्रॉपर्टी चेक ही ना करना। लेकिन अगर पहली प्रॉपर्टी आपकी सही है, बराबर आ रहा है, फिर आपने क्या करना है, मान लो ये 4 है तो चारों के कॉम्बिनेशन में आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। पहले आपने P1 से शुरू हो जाना है, P1 की सबके साथ इंटरसेक्शन कर देना, आप P1 की पहले P2 के साथ कर देना, चेक करना कि इसका रिजल्ट क्या आया। अगर 5 आया वेल एंड गुड है, अभी तक आगे मूव करो, P1 की P3 के साथ करो, इसका रिजल्ट भी 5 आया फिर आगे मूव करो, P4 के साथ करो, इसका भी 5 आया फिर आगे मूव करो, P2 की P3 के साथ करो, फिर P1 की सभी के साथ हो गई ना, P2 से फिर शुरू हो जाओ, P2 की सभी के साथ करो, और पीछे नहीं मुड़ना है क्योंकि P2 इंटरसेक्शन P1 ना लिखना क्योंकि वो फाइंड आउट ऑलरेडी हो चुकी है। ये अगर सपोज 5 नहीं आया, लेट सपोज
यहीं पर आपने रुक जाना है और आपने कहना है कि P2 इंटरसेक्शन P3 इज नॉट इक्वल टू 5, सो प्रॉपर्टी टू इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, हेंस P1 P2 P3 P4 इज नॉट अ पार्टीशन ऑफ A। लेकिन अगर ये सारी फाई आ जाती हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर लेते हो, फिर आपने लिख देना है हेंस प्रॉपर्टी 2 इज सेटिस्फाइड, हेंस P1 P2 P3 P4 आर पार्टीशन ऑफ सेट P या सेट A, जो भी आपको दिया होगा। बोलो कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, पूछो पहले। कोई भी डाउट है पहले पूछो। बुक है ना? चलो एक एग्जांपल करते हैं, सो यू कैन हैव अ बेटर आइडिया ऑफ इट। एग्जांपल करते हैं, पेज नंबर 62। तो पहले एग्जांपल ही देते हैं। तो आपको सेट दी, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपका कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। तो ये एग्जाम्पल 1 है, 62 नंबर पेज पे। उन्होंने पहले मेरे को एक सेट दिया हुआ है, लेट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 8 9। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बीच में अब एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, 3 के बाद 4 भी है, 5 6 7 8 और 9 तक है। अब उसने पूछा है कि नीचे दिए हुए कुछ पार्टीशन दिए हुए हैं नीचे, उनमें से कौन सी पार्टीशन है या नहीं। नीचे कुछ सबसेट दिए हुए हैं, तो नीचे सबसेट जो एक दिया हुआ है ए, उसमें उसने दिया हुआ है 1 3 और 6, एक ये दिया हुआ है ना। दूसरा उसने दिया है 2,8, तीसरा उसने दिया है 5 7 एंड 9, ये है। तो आप इसको मान लो x1, या आपकी मर्जी, आपने a1 लेना है तो a1 ले लो, p1 लेना है p1 ले लो, x3। तो पहले आपने पहली प्रॉपर्टी के लिए चेक करना है, तो x1 यूनियन x2 यूनियन x3 करो, तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 2 3 5 6 7 8 9। इसमें 4 नहीं आया, ठीक है, 4 नहीं ना आया, सो दिस इज नॉट इक्वल टू x, ये x के बराबर नहीं है। तो प्रॉपर्टी 1 इज नॉट सेटिस्फाइड, हेंस दिस इज नॉट अ पार्टीशन ऑफ सेट x। समझ आया बच्चे सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट? चलो अगला देखते हैं बी। तो उसमें दिया हुआ है 2 4, आई थिंक बुक सभी के पास होगी तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ। एक सबसेट दिया हुआ है 2 4 5 8, दूसरा दिया हुआ है 1 9, तीसरा दिया हुआ है 3 6 7। तो इसकी अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो 1 2 3 भी है, 4 5 6 7 8 और 9 सारे मिल जाते हैं। तो प्रॉपर्टी 1 सेटिस्फाई हो रही है ना? यस सर। ओके, अब मैं अगर x1 इंटरसेक्शन x2 करूं तो क्या रिजल्ट आ रहा है? 5 आ रहा है, क्योंकि 2 4 5 8 और 1 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर मैं 2 4 5 8 और 3 6 7 का इंटरसेक्शन करूं तो रिजल्ट क्या आएगा?